हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मूल निवासियों पर बनी फिल्म को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सुपरस्टार धनुष की एक साउथ इंडियन मूवी असुरन को, जो 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं इस फिल्म के लीड कैरेक्टर शिवमणि को। वो अपने बेटे चिंतामणि के साथ जंगल में पुलिस और कुछ गुंडों से बचता फिर रहा था और कहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बेटी उसके साथ छिपी हुई थी। मामा मन्नू अपनी बहन और भांजी को अपने एक रिश्तेदार के घर पर छोड़कर शिवमणि को ढूंढने जाता है। इस समय शिवमणि का पूरा परिवार अलग अलग जगहों पर छिपता फिर रहा था। वे गुंडे जो शिवा का पीछा कर रहे हैं, ये सब इस गांव के सबसे बड़े जमींदार नरसिंहा का परिवार और उसके लोग हैं, जो अभी अभी मारा गया और अब नरसिंहा का बेटा शिवा के परिवार को मारना चाहता है। असल में एक गांव दो खेमों में बटा हुआ है, एक अमीर जमींदारों में और दूसरा गरीब किसानों में। नरसिंह अपने भाई वेंकटेश के साथ मिलकर इन किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इन दोनों परिवारों की कहानी जानने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। शिवमणि की 3 एकड़ की जमीन थी जो वो उसे बेचना चाहता था, लेकिन शिवा का बड़ा बेटा गुरमणि बाप की जमीन बेचने के साथ था और थोड़ा गुस्से वाला भी। वो लोग गुरु का रिश्ता तय कर देते हैं और गुरु को भी लड़की पसंद आ गई। रात को खाना खाकर तीनों बाप बेटे खेत में जाते हैं और उनके खेत के बराबर में ही नरसिंहा का खेत भी था। जंगली सूरों को मारते वक्त उन्हें पता चलता है। नरसिंहा ने अपने खेत में तार लगाकर उसमें करंट लगा रखा है, जिसकी वजह से उनको तो कुछ नहीं होता, लेकिन उनका गुप्ता मारा गया है क्योंकि कुत्ता पहले आगे पहुंच गया था। वह सब शिकायत लेकर नरसिंहा के पास जाते हैं और वह यह कहकर तारों को हटाने से मना करता है कि वह अपनी जमीन पर कुछ भी करे। यह सुनकर शिवा का बेटा गुरु बोलता है वह उन सब तारों को हटा देगा, तब शिवा उसे चुप करता है। अगले दिन नरसिंहा के खेत में सारे तार उखड़े पड़े थे और यह काम किया होगा गुरुमनी ने। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। घर पे शिवा अपने बेटे को डांट रहा था, लेकिन उसकी माँ और मामा उसे इस काम की शाबाशी दे रहे थे। शिवा उन लोगों से और लड़ाई झगड़ों से बहुत डरता था और ये बात उसके बेटे को पसंद नहीं है। उल्टा गुरु ही अपने बाप को सुना के चला जाता है। शिवा को डरता कहीं इसका गुस्सा एक दिन इसकी जान ना ले ले, लेकिन छोटा बेटा तो अपने बाप से कुछ ज्यादा ही नाराज रहता है। पार्वती जो खेत में काम कर रही थी तो पानी को लेकर उसकी नरसिंह के लोगों से हो जाती है। फिर उसका बेटा वहां आकर उन सबको बुरी तरह मारता है। उसमें नरसिंहा का बेटा भी उसी समय पुलिस गुरु को पकड़कर ले जाती है। अगले दिन शिवा पंचों के सामने नरसिंह के हाथ जोड़कर अपने बेटे को छुड़ाने को कहता है, लेकिन नरसिंह बदले में शिवा को जमीन खरीदने को कह रहा था। शिवा ये कहकर मना कर देता है कि यह जमीन उसकी नहीं है, उसके साले ने पार्वती को उपहार में दिए हैं। जमीन के अलावा वो पंचों की हर बात मानने को तैयार है। तब ये फैसला होता है कि वो उसके बेटे से और सारे गांव वालों से घर घर जाकर माफी मांगेगा तो वो उसके बेटे को छुड़वा देंगे। शिवा ठीक वैसा ही करता है और शाम को शराब के नशे में जब घर आता है तो उसका छोटा बेटा और उसकी पत्नी उस पे गुस्सा करते हैं, लेकिन उसे तो बस अपने बेटे की बात करना है। अब वो घर आ जाएगा। रात को गुरु का मामा उसे घर लाता है तो उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसने तो नरसिंहा के बेटे को सबके सामने मारकर उसकी बेइज्जती की थी। उसने तो बस 4 दीवारी में उसे मारा है, जो किसी ने नहीं देखा था। चिंता गुरु को बताता है उसे छुड़ाने के लिए उसके बाप ने क्या किया है और ये जान के उसका खून खोल जाता है। अब तो वो अपने बाप की इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। गुरु नरसिंह को एक जगह अकेला पाकर उसकी चप्पल से पिटाई कर देता है। उसे तो बस उसकी बेइज्जती करनी थी। अब तो नरसिंह किसी से कह भी नहीं सकता कि एक मामूली से किसान के बेटे ने इतने बड़े जमींदार को चप्पल से मारा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बदले की आग में जल रहा था। अब वो अपने गुंडों से गुरु को मार देने के लिए कहता है। ये दोनों भाई जंगल के रास्ते से घर में के लिए जा रहे थे। तभी एक आदमी ताड़ से उसके गले में फंदा लगा देता है।
चिंता अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे गुंडे थे। वो चिंता को धक्का देके वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो सारे गुंडे गुरु को मार देते हैं और चिंता अपने बाप को भुलाने भागता है। जब उसका बाप और मामा वहाँ आकर देखते हैं तो गुरु वहाँ नहीं था। उन्हें वहाँ छोड़ने पर भी कुछ नहीं मिलता। वो पुलिस के पास भी जाते हैं, पर वो तो इनकी कंप्लेंट भी नहीं लिख रहे हैं। अगले दिन गुरु की जली हुई बॉडी मिलती है और उसकी गर्दन भी नहीं थी। सारा परिवार गुरु की लाश पकड़कर रोने लगते हैं। मन्नू पुलिस को बताता है ये काम नरसिंहा का ही है, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने उसके बेटे का शरीर भी नहीं दिया। अंतिम संस्कार के वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। उसकी माँ तो सारे गांव में अपने बेटे को ढूंढती फिरती है और शिवा पी के पड़ा रहता है। इनका परिवार हर वक्त तकलीफों में था और इनके बेटे का कातिल शादी की तैयारी में था, जिसे ये दोनों माँ बेटी भी देख रहे थे। पार्वती गुस्से में अपने भाई और पति से इन्हें मारने के लिए कह रही थी, लेकिन शिवा ये नहीं चाहता था। अब दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं। जो मर गया वो तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन इसके 2 बच्चे और हैं और ये उन्हें खोना नहीं चाहता। वही लोग भी, लेकिन उसकी माँ बस रोती रहती है। पर अचानक एक दिन उसने यकीन कर लिया कि उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा और उसकी शांति की पूजा करती है। चिंता यह कहकर घर से निकलता है कि वह अपने दोस्त के घर जा रहा है और हाथ में उसके एक थैला भी था। उसकी माँ के पूछने पर भी वह नहीं बताता उसमें क्या है। काफी देर होने पर वह अपने पति को बताती है। चिंता अभी तक घर नहीं लौटा। वह 3 दिन पहले ही गांव छोड़ के जा चुका है, इसलिए वह अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। एक आदमी से उसके बेटे के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पर है। वो अब चिंता को दिखाते हैं। वो अपने भाई का बदला लेने नरसिंहा को मारने आया था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। सबके सामने वो उसे मारेगा कैसे? वो वहीं पर खड़ा होकर उसके आदमियों के जाने का वेट करने लगा और अकेला पाके उसे मारने के लिए थैले में से एक हथियार निकालता है। पर तब तक शिवा भी वहाँ पहुँच गया था। वह अपने बेटे को रोकना तो चाहता था, पर वह उससे दूर था। चिंता जैसे ही नरसिंहा की तरफ भागता है, तुरंत ही शिवाय एक खंभे में लकड़ी फेंक के वहाँ अंधेरा कर देता है और वह नरसिंहा को मार कर भाग जाता है। उसके आदमी उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन उसके थैले में बम भी रखे थे। वह बम फेंक के वहाँ से निकल जाता है। शिवा घर आके घर से उसे भागने की तैयारी करता है और अपनी पत्नी को बताता है, तेरे बेटे ने नरसिंह को मार दिया। चिंता घर आता है तो उसका बाप उसे मारता है, तब मामा उसे बचाता है। तब तो उसे चिंता की भी चिंता होने लगी थी और साथ ही पूरे परिवार को भी मुसीबत में डाल दिया। तब शिवा अपने बेटे को लेकर जंगल में छिप जाता है और मामा मन्नू उसकी पत्नी और बेटी को लेकर कहीं चला जाता है। आज की शुरुआत में देखा था, इसीलिए सारा परिवार पुलिस और नरसिंह के परिवार से बचता फिर रहा है। अब शिवमणि का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने परिवार को बचाना, और यह है वह गुंडा जो शिवा के बेटे को मारने के लिए ढूंढ रहा है। जिस रिश्तेदार के घर पे मामा मन्नू पार्वती और उसकी बेटी को छोड़ कर गया था, उनके बारे में नरसिंह के लोगों को पता चल गया था। इसीलिए उनके आने से पहले वह उन दोनों को वहाँ से भगा देता है और वह गुंडे इस परिवार को मारने। सुबह होते ही ये दोनों मामा से मिलते थे और मामा ने शिवाजी को बताता है कि इन दोनों का नाम केस दर्ज किया गया है। पता नहीं मामा ने कहीं छोड़ दिया। पुलिस ने इन दोनों के ऊपर चोरी का केस दर्ज किया है और चोरी करते हुए नरसिंहा ने देख लिया तो ये दोनों उसे मारकर भाग गए। ये लोग भी इन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ गए थे। को एक जगह रोक के अपनी पत्नी के पास जा रहा था। उसे लेने जाते जाते वह चिंता को कह के जाता है, उसके आने तक वो यही रहे कहीं और न जाए। लेकिन वहाँ जाने पर एक आदमी से उसे पता चल जाता है। गुणों ने उस परिवार को मन के हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया है। वहीं दोनों को कहाँ की कुछ नहीं पता। शिवा उस समय बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि कभी एक समय उसका परिवार हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज की परिवार का एक आदमी उसके साथ नहीं है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे थे। वे गुंडे भी वही कहीं
आसपास घूम रहे थे जहाँ वह चिंता मामी है। शिवा जब वापस आया तो उसे चिंता वहाँ नहीं मिलती जब उसे छोड़कर गया होता है और परेशान हो जाता है। आसपास देखने पर भी नहीं मिलता। वह अपने बेटे की आवाज देता है। वह सड़क तक पहुँच जाता है, तब उसे कहीं से धुआं उठता हुआ दिखता है। शिवा जब वहाँ जाके देखता है तो चिंता अपने लिए कुछ खाने के लिए बना रहा था। शिवा उसे जाके मारता है। इसकी वजह से आज सारा परिवार परेशान फिर रहा है और उसे खाने की पड़ी है। बजाय अपनी गलती मानने को वह बाप को सुनाने लगा। वो कहता है, तुम जाओ यहाँ से, वो अकेला ही सबसे निपट सकता है। वह अपने बाप को कायर और डरपोक बता रहा था कि दुनिया के सामने तू अपने बेटे के कातिलों के पैर पकड़ता है और अपनी सारी ताकत मुझ पे आजमाते हैं, और अगर मेरा भाई जिंदा होता तो उनके घर में घुस के एक एक को काट के रख देता है। वो किसी से डरता नहीं था और एक बात और बोलता है, वो कहता है, भैया की जगह अगर तुम मर जाते तो हम सब सुकून से रहते हैं। ये सुन के शिवा बहुत ज्यादा उदास होता है और चिंता वहाँ से चला जाता है और एक जगह वो सारे गुंडे चिंता को घेर लेते हैं। वो चिंता की तरफ आ रहे थे और वो थैले से बम फेंकता है पर कोई फायदा नहीं। तब अपने बेटे को बचाने के लिए शिवमणि एक सुपर हीरो की तरह एंट्री करता है और अब शुरू होता है एक्शन। शिवा ने अकेले ही सबको धूल चटा दी थी। अब इस मैन विलन से शिवा की लड़ाई होती है। चिंता उसे मारने के लिए आता है पर शिवा उसे रोक लेता है। तब वो बताता है यही था वो जिसने उसके भैया को मारा है। ये जान के शिवा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मारते मारते उसके हाथ रुक जाते हैं और वो उसे छोड़ देता है और जाते जाते उसे कहता है उसे मार के वो अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। उसका बेटा भी ये देख के हैरान था कि उसे जिंदा छोड़ क्यों दिया। 08 अब वो उसे बताता है। गुस्सा तो उसे बहुत आया था, लेकिन गुस्से में पहले ही इसका बहुत कुछ छिन चुका है। अपनी जवानी में शिवा अपने गांव के सबसे रईस आदमी विश्वनाथ के घर नौकर था, लेकिन वह उसे अपने बेटे की तरह मानता था। एक दिन उसने अपने मालिक से कह के हिसाब किताब के लिए पांडी को भी काम पर लगवाने के लिए कहा। पांडी बहुत ज्यादा परेशान था। विश्वनाथ शिवा की हर बात मानता था, इसलिए उसने पांडी को काम पे रख लिया। पांडे शिवा का शुक्रिया अदा करता है। वो पूरे दिल से विश्वनाथ की गुलामी में लग गया। शिवा के परिवार में उसके माँ बाप, 2 बहनें और एक बड़ा भाई था। इसके बड़े भाई शंभू ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया क्योंकि जमींदारों ने गांव वालों की जमीन हड़प ली थी। जमींदारों के खिलाफ एडवोकेट शशाद्री ने और शिवा के बड़े भाई ने मिलकर कलेक्टर के यहाँ कानूनी लड़ रहा है। उन जमींदारों में शिवा का मालिक विश्वनाथ भी था और विश्वनाथ का नौकर पांडी भी अपने मालिक के साथ खड़ा था और शिवा चुपचाप बाहर खड़ा था। असल में अंग्रेजों के रूल के हिसाब से वो इन्हें बराबर की जमीन देकर गए थे, लेकिन जमींदारों ने धोखे से वो इनसे छीन ली। यहाँ शंभू की और पांडे की कहासुनी भी हो जाती है। अब ये लोग कोर्ट में जाएंगे। इस वकील को शिवा के बाहर भाई शंभू ने बुलाया था। ये बात उसे पांडी बताता है और वो उसे सही मौका मिलते ही मारने को कह रहा था। 2 महीने में ही पांडी मुनीम बन गया और शिवा से भी गुस्सा रहने लगा। वो अपने खाते से उससे पैसे मांगता है, लेकिन पांडी तो अपनी औकात भूल चुका था। वो शिवा से बहुत बदतमीजी से बात करता है। तब विश्वनाथ आके उसे छुड़ाता है और शिवा को शांत करता है। वो उसे पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। शिवा एक लड़की मुनिया से भी प्यार करता है और वो भी उससे बहुत प्यार करती है। ये दोनों साथ में बहुत खुश थे, पर इन्हें देख के कोई एक खुश नहीं था और वो है पांडी। वह मुनिया को चप्पल भी देता है जिसे पहनकर उस सारे गांव में घूमती फिर रही थी। एक बार जब शिवम घर जाता है तो उसे पता चलता है पानी ने मुनिया को मारा है और वही चप्पल उसके सर पर रखकर सारे गांव में उसे घुमाता है, उसकी बहुत बेइज्जती करता है और लगामार भी रहा था। तब शिवा को बहुत गुस्सा आया और वह पांडी को कुत्ते की तरह मारता है। उसने सब लोगों को पेड़ से बांध रखा था मुनिया से माफी मंगवाने के लिए। तब वहाँ मुनिया से पहले विश्वनाथ आकर शिवा को मारता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। शिवा तो उसे अपने बाप जैसा मानता था, लेकिन शिवा की इज्जत अब कीड़े के बराबर भी नहीं थी।
विश्वनाथ इनके घरों पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, पर इस बार शिवा भी तैयार था। हम देखते हैं कि शिवा को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और उसका बड़ा भाई समझा रहा था कि इतना गुस्सा ठीक रही है। यहाँ वकील गांव वालों को इकट्ठा करके अपना भाषण दे रहा था ताकि सब लोग अपनी जमीन वापस लेने के लिए लड़े, और उधर विश्वनाथ पुलिस वालों को अपने साथ मिला रहा था। सभा शुरू होने से पहले ही वकील को अरेस्ट कर लिया गया। सब लोग पंचायत में जमा हो गए थे और उधर शिवा का परिवार घर में अकेला था। सभा में विश्वनाथ के गुंडे भी मौजूद थे। शिवा का परिवार घर में सोने चला गया, तभी वहां पांडे अपने गुंडों के साथ आ गया था। उसने सबके दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। शिवा अपने घर की तरफ आ रहा था और उसे पता चलता है कि किसी ने उसके भाई को चाकू मार दिया। वो सभा की तरफ वापस लौटता है तो देखता है वहाँ तो आतंक मचा पड़ा है। उसका भाई भी बहुत घायल था। वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, लेकिन तभी उसे फिर से खबर मिलती है कि बस्ती में आग लग गई। वो बस्ती की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बस्ती खाक बन चुकी थी। उसका सारा खानदान जल के मर गया। मुनिया भी बहुत बुरी तरह जली हुई थी। वो बताती है ये सब पांडे ने किया है, और ये कह के वो भी मर गई। तब शिवा अपने असली अवतार में आता है और एक छुरा लेके सीधा विश्वनाथ के घर में घुस जाता है, और फिर शुरू होता है। यहाँ अक्षण वो पांडी का एक हाथ काट देता है और यहाँ सब लोगों को मार देता है, पांडी को भी। फिर अंत में विश्वनाथ को मार के सारा खेल खत्म कर देता है। उसका सब कुछ तो खत्म हो गया था, तो वो पुलिस से बचता बचाता दूसरे गांव आ गया, जहाँ उसकी मुलाकात मन्नू से होती है। वो उसको अपने साथ नौकरी पे रख लेता है और अपने ही घर में रखता है। वहाँ वो पार्वती से भी मिलता है। वो सब प्यार से रहने लगे और वही उससे मन्नू अपनी बहन की शादी की बात करता है। तब वो अपनी बहन की शादी की बात करता है, तब वो उसे सारी कहानी बताता है। फिर शशाद्री की मदद से उसे थोड़ी सजा होती है। सजा काट के वो पार्वती से शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे हुए और वो अपने बीते हुए परिवार को भूल के अपने नए परिवार में खुश रहने लगा। इसलिए वो हर किसी से डरता था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। अपने बेटे की मौत के बाद वो सबको मारना तो चाहता है, लेकिन वो अपना परिवार दोबारा नहीं खोना चाहता, इसलिए वो शांत रहा। चिंता पहले सोचता था उसका बाप किसी काम का नहीं है, लेकिन ये कहानी सुन के उसका बाप उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं है। शिवा उसी मंदिर में जाता है जहाँ उसकी शादी हुई है, तो उसे उसकी पत्नी और बेटी मिल जाती है। वो सब अभी तक तो सुरक्षित थे। रास्ते में चिंता अपनी माँ से कहता है कि बाबा तो बहुत रावड़ी है। तब उसकी माँ कहती है, तो तुझे क्या लगता है तुझमें इतना गुस्सा और कहाँ से आया होगा। शिवा उसी वकील के पास जाता है कि बच्चे को इस केस से बचाया जा सके, और फिर उसकी पत्नी उसे कचहरी में मिलेंगे। वकील उसे सलाह देता है, अगर तुम जेल चले गए तो वो हमारे बेटे को मार देंगे, और अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो तुम दोनों कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दो। बच्चा तो नाबालिग हो, उसे ज्यादा सजा नहीं होगी और उसकी जेलर से अच्छी जान पहचान भी है। कल किसी भी हालत में टाइम से कोर्ट पहुंच जाना। अगले दिन उसकी पत्नी तो टाइम पे कोर्ट आ गई, लेकिन वहाँ नरसिंह के गुंडे भी मौजूद थे। वकील उसकी पत्नी से शिवा के बारे में पूछता है, वो अभी तक नहीं आया था। शिवा का नाम बुल्ले ही वाला था। वो कोर्ट आया तो था, पर अंदर नहीं आ सका क्योंकि वो सब गुंडों को देख के वहीं रुक गया। कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है और जज चला जाता है। वकील इनके ऊपर गुस्सा करता है और दोबारा अपने पास न आने को कहता है। वो अपने घर जाता है तो शिवा उसी के दरवाजे पे बैठा था। वो उसे भी डांट रहा था। वो बताता है वो गुंडे भी वहाँ मौजूद थे और अदालत में वो कोई दंगा फसाद नहीं चाहता, नॉइसेस लिए वो अंदर नहीं आ सका। वो वकील से कहता है, जो जमीन वेंकटेश चाहता है वो उसे देने के लिए तैयार है, बस पुलिस से बात करके वो उसके बेटे को कैसे बाहर कर दे। 13:24 वकील पुलिस को लेके पंचायत के पास जाता है। ये सारा मामला जमीन का है। शिवा अपनी जमीन उसको दे देता है, बदले में वो उसके बेटे को हाथ नहीं लगाएंगे।
वेंकटेश और उसके लोग पंचों की बात मानने को तैयार थे। वेंकटेश कहता है जमीन उसके नौकर के नाम की जाए। सारा काम खत्म करके सब जा रहे थे, तब शिवा वकील से पूछता है ये सब लोग इतनी आसानी से कैसे मान गए। इस बात की चिंता तो वकील को भी हो रही थी। वो उसे होशियार करता है और अपने बेटे को बचाकर रखने को कहता है। वो सब लोग वापस उसी मंदिर में आते हैं जहाँ ये चिंता को छोड़कर गए थे, पर वहाँ चिंता नहीं था। वो एक जगह रुकता कहाँ है, ये सब उसके बिना ही पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ वेंकटेश का नौकर आता है जिसके नाम जमीन की थी। वो उन सबको आकर बताता है जब वो लोग पंचायत में थे तब वेंकटेश ने चिंता को उठा लिया था और उसे वहीं पर बहुत बुरी तरह मार रहे हैं जहाँ उसने नरसिंहा को मारा था। यहाँ पर पंचायत भी थी और ये लोग उनकी बात भी नहीं मानते। अब शिवा को गुस्सा आ गया। वो अपने उसी रूप में वापस आ गया जो वो बहुत पहले भूल गए। शिवा वहाँ सबको छुरे से काटने लगता है और यहाँ होती है बहुत बेहतरीन फाइट। उसने नरसिंहा के बेटे को भी काट के मार दिया। उन लोगों ने इसे दोबारा राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शिवा पर इतने सारे लोग भारी पड़ रहे थे, वो भी घायल हो गया और उसने वेंकटेश को पकड़ लिया। लेकिन वो चारों तरह से पत्थर मारकर उसे छुड़ा लेते हैं और वेंकटेश उसके भाला मार देता है। एक जगह तो शिवा इतना घायल हो जाता है कि वो अपने बेटे को भी नहीं बचा पा रहा था। उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे को भाला मार देता है और जैसे ही वो फिर से मारता है, शिवा उठ के वेंकटेश को ही मार देता है। और तब तक मन्नू मामा अपने लोगों को लेकर वहाँ आ चुका था, पर ये कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे। वो बस उन दोनों को छुड़ाने आए थे। यहाँ पर जात पात के नाम पर पंचों में और उन लोगों में बहस हो रही थी और शिवा अपने बेटे को कंधे में डालकर वहाँ से निकल जाता है। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने फैसला किया वो अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा देंगे और सब लोग मिलजुल के प्यार से रहेंगे। एंड में शिवा अपने परिवार की जिम्मेदारी चिंता को देकर जेल जा रहा था, पर जाने से पहले वो उसे समझाता है जो तूने किया वो सही तरीका नहीं था। अगर तेरे पास जमीन नहीं है या माल होगा तो कोई भी छीन या लूट सकता है, लेकिन अगर तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। पढ़ा लिखा इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और ऐसी ही बहुत सारी बातें समझा कर वो चला जाता है और फिल्म खत्म। इस फिल्म में धनुष के हमें दो अवतार देखने को मिले और दोनों ही रोल में धनुष ने लाजवाब काम किया है। फिल्म वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।